राज्य बनाम विकी चौधरी एवं अन्य के पहले भाग में आपको मैं बता चुका हूं कि 16 अप्रैल 2017 9:36 पे एक वारदात भोपाल बाईपास रोड पे घटती है। विकी चौधरी एवं अन्य के द्वारा 18 वर्षीय सौरभ गोयल की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। रवि गोयल अपने इंटर के एग्ज़ाम को देकर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा होता है और हत्या के कुछ ही दिनों बाद उसकी रिज़ल्ट आता है और वो 88% के साथ पास होता है। और ये 88% दिखाता है कि वो एक होनहार लड़का था। सारे विटनेस हॉस्टाइल हो चुके होते। एक तरफ प्रेस थी तो दूसरी तरफ पॉलिटिशियन। पुलिस के लिए कुएं और खाई जैसा मंजर था। पुलिस आनंद फानन में एफआईआर दर्ज करती है। आईपीसी की धारा 302 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत विकी चौधरी, उनके कज़न पीयूष चौधरी और उनके बॉडीगार्ड सतीश साहू के खिलाफ। बाद में फिर विकी चौधरी के फादर और मदर रमेश चौधरी और गायत्री देवी के ऊपर भी 2 चार्जेस लगते हैं। 212 फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के आरोप में और आईपीसी की धारा 177 आरोपी को छिपाने की जुर्म में। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पहले भाग का लिंक मैं डाल चुका हूं, कृपया उसे जरूर देख लें। आगे की कहानी स्टार्ट करें उससे पहले नमस्ते, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल #स्टोरी में। केस लगभग सुलझ चुकी थी। सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन सारे विटनेस मुकर चुके थे। कोर्ट में बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। इंसाफ का पलड़ा रवि के गुनहगारों की तरफ काफी हद तक झुक चुका था, लेकिन कोर्ट में अब भी बहुत कुछ आना और होना बाकी था। ऐसा कई सबूत हो सकते थे जो चश्मदीद गवाह के पलट जाने के बावजूद सच्चाई को उजागर कर सकती थी, सारे तार सच्चाई के साथ जोड़ सकती थी। वो आम आदमी जो ताकतवर और ताकत के ठेकेदार के सामने डटकर खड़ा था, वो हताश जरूर हो चुका है, लेकिन इंसाफ अभी हुआ नहीं, होना बाकी। इस केस के सारे चश्मदीद गवाह मुकर गए हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी मुकरते, वो अपने बयान पे अड़े रहते, तब भी अभियोग को और भी सबूत के जरिए आरोपी विकी चौधरी को और विकी चौधरी के गुनाह को साबित करना पड़ता। अभियोग के लिए अब ये केस चुनौतीपूर्ण जरूर हो चुका है। सारे सबूत, ठोस सबूत
अब इस केस में महत्वपूर्ण किरदार अदा करेंगे। ठोस सबूत का तात्पर्य मटेरियलिस्टिक एविडेंस है। अभियोग अपने को मजबूत करने को देखेगा, वहीं बचाव पक्ष सबूतों को छन्नी कर फैसला अपने तरफ करने को। इसी क्रम में अभियोग पहला सबूत पेश करते हैं, एयर टिकट और कुछ फोटोग्राफ्स, जो ये बताती है कि विकी चौधरी 14 अप्रैल 2017 को मुंबई से भोपाल आया था और एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज की कुछ तस्वीरें उस बात पे मोहर लगाती है कि 14 अप्रैल 2017 को विकी चौधरी मुंबई में नहीं बल्कि भोपाल में ही था। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो वारदात की जगह पर भी था, लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि उनके माता पिता ने फॉल्स स्टेटमेंट जरूर दिए थे, जिसके तहत 212 आईपीसी की धारा 212 उन पर लगी थी। दूसरा सबूत वो एसयूवी का रजिस्ट्रेशन और उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट को पेश करती है अभियोग। और इसकी सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे फॉरेंसिक रिपोर्ट के ऑफिसर फरहान हुसैन को कटघरे में बुलाया जाता है और वो बताते हैं कि एसयूवी मेरे पास 17 अप्रैल 2017 को लाई गई थी और ये निश्चित है कि 16 अप्रैल 2017 को वो एसयूवी चली जरूर थी। वहीं बचाव पक्ष ये उनसे पूछते हैं कि अगर चली थी तो क्या उसे विकी चौधरी चला रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में है क्या? क्या कौन इंसान है जो उस एसयूवी को चला रहा हो? हुसैन बताते हैं कि नहीं सर, इस बात का इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में और हमें इस बात का पता पुष्टि नहीं हम लगा सकते या पुष्टि नहीं कर सकते कि उस गाड़ी को चलाने वाला कौन है। लेकिन इससे एक बात जरूर साबित हो जाती है कि आरोपी को छिपाया और पुलिस को बलगाया जरूर गया है रमेश चौधरी और गायत्री देवी के द्वारा, जिसके तहत आईपीसी की धारा 202, 212 और 177 लगाया गया। तीसरा सबूत जो अभियोग पेश करता है वो है कॉल रिकॉर्ड्स और उसके लोकेशन, जो तीनों मोबाइल के नंबर की लोकेशन एक साथ भोपाल बाईपास रोड पे सफ़र कर रही थी और एक साथ एक ही जगह पे 10:34 पे डेड यानी कि स्विच ऑफ हो जाता है। बचाव पक्ष बहुत चालाकी से इसे भी मोड़ देने में कामयाब हो जाता है। वो बताते हैं कि विकी चौधरी और पीयूष चौधरी का वो नंबर है ही नहीं। अभियोग के द्वारा विकी चौधरी का जो नंबर बताया जा रहा है
वो तो उनके कज़न भरत चौधरी का है, और पीयूष चौधरी का जो नंबर बताया जा रहा है वो उनके छोटे भाई सचिन चौधरी का है। अब फिर से इस केस में एक और मोड़ आ गया था। दो शख्स, दो चेहरे और जुड़ गए थे। लेकिन तीसरा आरोपी सतीश साहू अपने ही नंबर से, और उसी के नाम का वो नंबर था। तो सतीश साहू को कटघरे में बुलाया जाता है और उससे अभियोग कुछ सवालें कर, मानो कि वो सवाल सतीश को पहले से ही पता। अभियोग पहला सवाल करता है कि आप 16 अप्रैल 2017 को कहाँ थे। वो बताता है कि मैं मैडम गायत्री देवी के साथ उनके ड्यूटी में भोजपुर में लगा था। उनका एक प्रोग्राम भोजपुर में चल रहा था और मैं वहाँ से शाम में निकल गया था। दूसरा सवाल अभियोग करता है कि आप जब वहाँ से पहले निकले तो किस माध्यम से आप भोपाल आए। वो बताता है कि मेरी बस छूट गई थी और मैं लिफ्ट लेकर भोपाल आया था। इस वजह से मेरा जो लोकेशन है वो भोपाल बाईपास रोड बता रहा है, और ये मात्र एक इत्तेफाक है। लेकिन अभियोग भी हार नहीं माना था। अभियोग तीसरा सवाल करता है, क्या भरत चौधरी और सचिन चौधरी भी उस कार्यक्रम में थे, उस प्रोग्राम में मौजूद थे भोजपुर में। माफ कीजिएगा, सतीश साहू ना में गर्दन हिलाता है और ना बोलता है। अब इस केस में जो दो चेहरे आए थे, अब उनको क्रॉस एग्जामिन करने का समय आया था। लेकिन उन दोनों ने ये बयान दिया कि मेरा जो नंबर है वो 15 अप्रैल 2017 को ही चोरी हो गया था। लेकिन ये मात्र एक इत्तेफाक है कि वो तीनों नंबर एक साथ सफ़र कर रहे हो, भोजपुर से लेके भोपाल बाईपास रोड और रमेश चौधरी के विला तक। उनकी नज़र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। हर नागरिक, हर व्यक्ति बराबर होता है। एक केस के कई पहलू हो सकते हैं, सच्चा पहलू, झूठा पहलू और सच और झूठ के बीच का पहलू। सबको अपने और अपना पक्ष रखने का अधिकार है। सच को झूठ से अलग करने में काफी समय लग सकता है। कोर्ट की नज़रों में जुर्म जब तक साबित न हो जाए तब तक आरोपी बेगुनाह होता है। इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। भले 1000 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये मूल मंत्र है हमारे न्यायपालिका का। अभियोग चौथा एविडेंस के तौर पे, चौथे सबूत के तौर पे वो गन पेश करता है, उस गन लाइसेंस और उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट को पेश करता है। वो गन लाइसेंस 3 नवंबर 2016 को विकी चौधरी के नाम पर रजिस्टर कराई गई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट
ये बता रही होती है और चीख चीख के बोल रही होती है कि वो गोली जो रवि गोयल के सर में पाई गई है वो उसी गन से चली हुई गोली। बचाव पक्ष फॉरेंसिक ऑफिसर बैलिस्टिक एक्सपर्ट महेश दयाल को कटघरे में बुलाते हैं, जिन्होंने वो फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई थी। और वो पूछते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसी जैसी दूसरी गन से ये गोली चली हो। महेश दयाल बताते हैं, जी नहीं सर, जिस प्रकार हम इंसानों का जो फिंगरप्रिंट है वो समान नहीं होता, उसी प्रकार हर एक गन का प्रिंट अलग अलग होता है। जब वो चलाई जाती है तो उस पर गोली पे जो प्रिंट होता है वो सभी के सामान्य नहीं होते हैं। इंसान चाहे जुर्वा ही क्यों ना हो, उसके फिंगरप्रिंट अलग जरूर होते हैं। ठीक उसी तरह गन के भी एक प्रिंट होती है और ये गोली इसी गन से चलाई गई है। अब टाइम था अभियोग का 5वां सबूत पेश करने का, और ये गूगली हो सकता है, और इस गूगली में बचाव पक्ष क्लीन बोल्ड भी हो सकता है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत किसी भी आरोपी का या किसी भी चश्मदीद गवाह का बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाता है। बयान लेते वक्त बयान देने वाले को समझाया जाता है कि आप किसी के भी डर या किसी के भी दबाव में आकर बयान ना दें। जो भी यहाँ बताएं वो सच बताएं। और अक्सर पुलिस हाई प्रोफाइल मामलों में मजिस्ट्रेट के सामने 164 का प्रयोग कर बयान दर्ज करवाती है। बीस अप्रैल 2017 को ये बयान उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दर्ज कराई जाती है, बयान ली जाती है, रिकॉर्डेड होती है। अब कटघरे में वो मजिस्ट्रेट थे अनिल प्रभाकर, और वो बताते हैं कि जितने भी विटनेसेस थे उन्होंने बिल्कुल हूबहू एक जैसा बयान दिया। उनके चेहरे पे कोई डर, कोई शिकंज नहीं थी। ये बात तो साफ हो जाती है कि जो गन है, जो विकी चौधरी के साथ ही हिरासत में ली गई थी, जो विकी चौधरी की ही थी, उस गन से गोली चली है। और वो गोली रवि गोयल के सर में पाई गई। और दूसरा, जितने भी चश्मदीद गवाह थे वो मजिस्ट्रेट के सामने ये गवाही दिए थे बिना डर, बिना भय के, कि विकी चौधरी, उनके कज़न पीयूष चौधरी और उनके बॉडीगार्ड सतीश साहू ने हमारे दोस्त रवि गोयल की हत्या की। अब अभियोग और बचाव पक्ष दोनों अपनी नज़र जज साहब की तरफ टिकाए हुए हैं।
जज साहब का जजमेंट आता है, कन्विक्टेड अंडर आईपीसी 302, 323, 427 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत विकी चौधरी, उनके कज़न पीयूष चौधरी और उनके बॉडीगार्ड सतीश साहू को आरोपी पाया जाता है और 302 आईपीसी 302 मर्डर की धारा लगाते हुए उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। वहीं दूसरी ओर विकी चौधरी के माता पिता रमेश चौधरी और गायत्री देवी पे आईपीसी की धारा 212 और 177 के तहत 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अंत भला तो सब भला। आखिरकार 1.5 साल बाद न्याय के मंदिर में एक आम इंसान को न्याय मिला था। इसलिए हमारे मुंडक उपनिषद में ये वर्णन है सत्यमेव जयते का। इसलिए तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में रात 9 बजे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।